Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, the letters N, L and M proposed by Bohr, Sommerfeld and Zeeman respectively for quantization of angular momentum in classical physics were later on obtained as the results of solution of Schrodinger wave equation based on quantum mechanics. The term N, L, M were named as principal quantum number, azimuthal quantum number and magnetic quantum number respectively. The fourth quantum number, that is spin quantum number, S, was given by Uhlenbeck on the basis of two spins of electron. The first two quantum numbers also decides the nodes of an orbital. Number of radial and angular nodes in 3p orbital respectively are option A 1 1 2 1, option C 1 2, option D 2 2. So इसको समझते हैं. इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट क्या है? नोड्स. की कॉन्सेप्ट क्या है? नोड्स. नोड्स क्या होते हैं? ऐसा इंटरमीडिएट रीजन जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसके होने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो होती है. सो व्हाट इज नोड? द इंटरमीडिएट रीजन where the probability of finding an electron is zero. जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ नोड. दो टाइप के नोड होते हैं. पहला जो है वो है रेडियल, जिसको स्फेरिकल भी बोला जाता है, और जो सेकंड है वो है एंगुलर, इसको प्लेनर भी बोला जाता है. और जो इनकी वैल्यूज होती है, जो रेडियल की वैल्यू है वो होती है n माइनस एल माइनस वन. हम कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ रेडियल नोड्स n माइनस एल माइनस वन, जहाँ पे n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l क्या है? एजिमुथल क्वांटम नंबर. एजिमुथल क्वांटम नंबर. और एंगुलर जो है, एंगुलर नोड की वैल्यू एल के ही इक्वल होती है, दैट इज एजिमुथल क्वांटम नंबर. और जो टोटल नोड्स होते हैं वो क्या होंगे? रेडियल प्लस एंगुलर. सो रेडियल कितना है? n माइनस एल माइनस वन, और जो आपका एंगुलर है वो l है. सो यहाँ पे l से n कैंसिल, तो टोटल नोड्स हम n माइनस वन से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो अब हमें यहाँ पे नोड्स फाइंड आउट करने हैं क्वेश्चन में फॉर 3p ऑर्बिटल्स. सो पहले हम 3p ऑर्बिटल्स के लिए समझ लेते हैं कि n और l की वैल्यू क्या होगी. फॉर 3p ऑर्बिटल्स n का जो वैल्यू होगा वो 3 होगा. ये जो वैल्यू है n का 3, और l की जो वैल्यू होगी, l की वैल्यू अगर 0 होती है तो आपके पास s ऑर्बिटल होता है. l की वैल्यू 1 है तो p ऑर्बिटल, l का वैल्यू 2 है तो d ऑर्बिटल, और l की वैल्यू 3 है तो f ऑर्बिटल. क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं p ऑर्बिटल है तो l की वैल्यू कितनी होगी? 1. और जो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू होती है l की, वो क्या होती है? 0 to n माइनस 1. 0 to n माइनस 1. सो अब हमें क्योंकि 3p ऑर्बिटल के लिए कैलकुलेट करने हैं एंगुलर और जो हमारा स्फेरिकल है, रेडियल है, दोनों कैलकुलेट करना है. अब हमारे पास n और l दोनों की वैल्यू है, तो हम रेडियल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? n माइनस एल माइनस वन. सो रेडियल के लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? n माइनस एल माइनस वन. सो n है 3, l है 1, 1
3 माइनस 2 एल कितना, रेडियल कितना हो गए 1। और जो एंगुलर है, हमें पता है एंगुलर डायरेक्टली एल के ही इक्वल होता है, और एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू है 1। तो एंगुलर क्या होता है, इक्वल टू एल, और एल कितना है 1। दैट मीन्स दोनों की जो वैल्यू है वो 1 और 1 है। पे चेक करते हैं, सो ऑप्शन ए में दोनों वैल्यू 1 और 1 है। सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए 1 1। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।